हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबाना का स्तालारानाबा शिखालारानाबा ओ सखेरेबी की अंथालारानाबा शखालारानाबा शिखालारानाबा। प्रियो, क्या आज आप लोग खुश हैं? आइए प्रियो, हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जितने भी लोग फेसबुक में हैं, जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज का जबकि विश्राम दिन है और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करें। हम सब मिलकर हम आराधना करें, ये परमेश्वर की इच्छा है और हम सब लोग तैयार हैं आज इस विश्राम दिन के अंदर में। प्रियो, हम सब इकट्ठा तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम आज परमेश्वर की आराधना के लिए जहाँ पर भी है, हम जिस घर में बैठे हैं उस घर के अंदर में बैठकर हम परमेश्वर की इबादत करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा है, मैं एक वचन पढ़ने के लिए बोलूँगा, कोई तो भी एक वचन पढ़े। नेहमिया की किताब उसका 9वां अध्याय 19 और 20 वचन पढ़े। नेहमिया की किताब उसका 9 अध्याय 19 और 20। हाँ, तभी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। हालेलुया। यहाँ पर हम 19 और 20 वचन पढ़े। नेहमिया की 9 अध्याय 19 और 20 वचन। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें लिखी है। दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उनके साथ में था, रात को उजियाला देने के लिए और मार्ग दिखाने के लिए आग का खंभा उनके साथ में था, और पवित्र आत्मा उन्हें सिखा रहा था। आज परमेश्वर हम सबको उस पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएगा। हालेलुया। हमें आराधना करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आज वचन की सेवा भी हम करने जा रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति में हम इन सारी बातों को करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना में जाएं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में रहे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु जी सचमुच आपने आज ये विश्राम दिन हमें दिखाया प्रभु जी, और हम सब विश्वासी आज तेरे इस विश्राम दिन की आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। विशेषकर हम सबको पवित्र आत्मा सिखाए, हमें पवित्र आत्मा लीड करे, हमें गाइड करे, और हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जैसे वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, उनके मध्य में उपस्थित हो जाऊं। हाँ प्रभु जी, वचन के द्वारा आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, और आज तेरी सामर्थ हमारे मध्य में कार्य करेगी। प्रभु जी, आज जबकि प्रभु भोज भी है, विशेषकर हमारी सहायता करना कि हम सब लोग मिलकर अपने अपने स्थानों पर प्रभु भोज ले,
और पवित्र प्रभु भोज में शामिल होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, धन्यवाद देते हैं वचन की सामर्थ के लिए। प्रभु जी हम सब के लिए तू सहायता कर। पीए सिस्टम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, कैमरे को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बजाने वाले गाने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हरेक को तेरी सामर्थ को प्रदान करना प्रभु जी, और तेरा गाढ़ा अभिषेक यहाँ पर बना रहे। ओ प्रभु जी पवित्र आत्मा की धीमी बारिश हमारे ऊपर में करना, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करें। प्रभु जी सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा अगुवाई कर। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता करें। हम सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। आइए प्रिय हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जाए। आज हम सब लोग मिलकर हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और परमेश्वर के उपस्थिति में हम आज आराधना करने जा रहे हैं। विशेषकर हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर और हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। मैं क्वायर के लोगों को बुलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए और वो एक अच्छी आराधना यहाँ पर लीड करें। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो परमेश्वर के जीवित वचनों को, जीवित नाम को महिमा मिले। आज खुदा की उपस्थिति में और उसकी मधुर उपस्थिति में हम आए हैं, तो क्यों ना उसकी स्तुति करते हुए और उसके जीवित नाम को महिमा देते हैं। प्रियो आज खुदा के चरणों में हम आए हैं कि इस पवित्र दिन में, इस विश्राम दिन में आज हम सब मिलकर अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हम हर एक व्यक्ति एक साथ मिलकर और एक मन होकर और परमेश्वर की उपस्थिति में हम खुदा की स्तुति और आराधना करते हैं। तो आइए प्रियो हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, इस जीवन के द्वारा, हमारे मनों के द्वारा, हमारे होठों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हर समय होती है। हालेलुया। सच में हम कुछ गीतों को गाते हैं क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करते हैं और अपने अनुग्रह का हाथ हम पर रखते हैं। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज परमेश्वर के सम्मुख आते हैं प्रियो। तो आज हम हृदय की गहराई से, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है, आज खुदा का अभिषेक और खुदा की सामर्थ हमारे मध्य में बह रही है प्रियो। तो आइए आज हम हृदय की गहराई से खुदा के नाम की स्तुति करते हैं और उसके नाम को और ऊंचा करते हुए, क्योंकि यीशु का नाम सारे नामों में ऊंचा नाम है प्रियो। उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में जीवन है। वही नाम है यीशु का नाम जो हमें जीवन देने के लिए आया, जो हमें उद्धार देने के लिए आया, जो हमें पवित्र करने के लिए आया है प्रियो। उस नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि वो अवर्णित है, वो सुंदर नाम है जिस नाम की हम महिमा करते हैं। वो प्यारे परमेश्वर की स्तुति करते हुए और उसके नाम की गहराई में हम जाते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो हमारे मध्य में उपस्थित है, जिसके नाम की चर्चा, जिसके नाम की जय जयकार होती है, वो राजाओं का राजा है। क्योंकि जय जयकार जब हम करते हैं तो यहोवा का नाम और ऊंचा होता है, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है। उसके जय जयकार के नारे आज हम लगाते हैं। तो आइए प्रियो हम अपने आप को तैयार करेंगे कि सच में जब हम अपनी गुजरी जिंदगी को देख रहे थे तो किस तरह से थे हम, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आए, जब हम खुदा के पास आए, जब उसने हमें चुना और अपने पास बुलाया, तो सच में प्रियो उसने हमारे जीवन को ही बदल दिया। उसने हमारे रूप को, हमारे जीवन को, हमारी हर एक बातों को उसने जाना और उस अंधकार से हमें ज्योति में ले गया, क्योंकि वो हमारे ज्योति का परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमें ज्योति में लेकर, उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। सच में प्रियो वो ज्योति का परमेश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित है। तो उसकी उपस्थिति में होकर और उसके जय जयकार करते हुए आज हम कुछ गीतों को गाते हैं और प्रभु के नाम को और ऊंचा करते हैं, क्योंकि यीशु का नाम जो ऊंचे पर विराजमान है। क्योंकि हम परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा तू बढ़ते चले जाओ, मैं घटता चला जाऊं। सच में प्रियो आज हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए और उसके नाम को महिमा देते हैं और इस सुंदर से गीत के द्वारा
हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और खुदा के नाम को याद करते हुए और अपने आप को और अपने मनों को उस परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसकी जय जयकार के लिए हम और तैयार करते हैं कि पिता आज तू हमें अपनी आत्मा से भरना कि हम आज तेरी उपस्थिति में बहने पाए। सच में प्रियो, आज हम अपने आप को तैयार करते हैं और आज हम हृदय की गहराई से और संपूर्ण मन से इन गीतों को गाकर हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करते हैं। तो आइए प्रियो इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. Love you, Jesus. गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था,
राजा तेरी जय हो। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो। राजा तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो। राजा तेरी जय हो। सच में हम अब्बा खुदावन का धन्यवाद करते हैं, उस प्रभु के प्रभु और परमेश्वर का महिमा करते हैं, क्योंकि उसने सारे विरोधों को दूर करके, क्योंकि हम उसकी हर समय स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने ना कभी हमें अकेला और अनाथ छोड़ा। जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि उसमें वचन में लिखा है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला अनाथ न छोड़ूंगा। जैसे माता तुझे संभालती है, वैसे ही मैं हर समय तुझे संभाले रहूंगा। सच में प्रियो, वो हमें कभी ना छोड़ने वाला, ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। वो हर समय हम करते हैं, हम पवित्र परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके नाम को और ऊंचा करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस सामर्थी परमेश्वर का जो हमारे मध्य में उपस्थित है, जो हमारे मध्य में कार्य करता है, जिसकी आराधना हम करते हैं, जिसके चरणों के लिए हम जाते हैं और उससे कहते हैं कि सारा आदर तुझको देते हैं राजा, सारी महिमा तेरी करते हैं, क्योंकि तू ही आदर के योग्य परमेश्वर है। क्योंकि प्रियो, आज हम आराधना करते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाकर अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाते हैं और उससे कहते हैं कि खुदा तू आज हमें नम्र और दीन बना, क्योंकि आज हम तेरे चरणों के निकट आए हैं। तेरी उपस्थिति में आज हम बह रहे पिता, कि तू हमें अपने चरणों के निकट लेके चल, कि हम तेरी उपस्थिति में बह जाए। आज तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें भर देना राजा, कि तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में आज हम जहाँ पर भी हो उस जगह पर तेरी उपस्थिति बह राजा, कि हर एक व्यक्ति आपकी आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। ओ पिता, आज आपकी चरणों में आकर मेरे परमेश्वर हम आपको धन्य कहते हैं। ओ प्रभु जी, आज हम धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने कहा धन्य है वे जो नम्र और दीन है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। पिता, आज हमें नम्र और दीन करना राजा, और हमें, क्योंकि आपने कहा पिता, क्योंकि टूटे हुए मन को आप जांचते हो पिता। आज हम अपने मुखों को खोलते हैं आपकी महिमा के लिए पिता। ओ आज हमारे हृदय में आप आइए पिता, क्योंकि ये हृदय आपका मंदिर है मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा मेरे खुदावर कि तुम मेरे संतान हो। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज हम कहते हैं कि हम आपकी संतान हैं, और आज हम आपकी संतान होकर पिता हम आपकी आराधना करते हैं। आइए प्रिय, हम उसकी आराधना में चाहते हैं और इस गीत को गाते हैं कि चरणों में हम तेरे आते हैं पिता। और आइए प्रियो, आज अपने मुखों को खोलकर हृदय की गहराई से इस गीत को गाएंगे कि सच में आज हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, परमेश्वर के अभिषेक से भर जाए, कि राजा आज आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। सच में प्रियो, इस गीत को गाते हुए और प्रभु की महिमा करते हैं और उसके नाम को और ऊंचा करते हैं। Thank you. चरणों में तेरे हम आते, सारा आदर तुझको देते। चरणों में तेरे हम आते, सारा आदर तुझको देते। शीश हम झुकाते वंदना करते।
करते सजदा हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हो शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं, सारे जहां का है तू सरकार। धन्य तुझे हम कहते हैं, सारे जहां का है तू सरकार। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। ओ भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। ओ शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। ओ शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, सच में मेरे राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सामने शीश झुकाते हैं पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं और आपके सामने झुकते हुए आपके आगे नम्र और दीन बनते हुए पिता आपके सम्मुख आते हैं और आपके नाम की जयकार और तारीफ और आराधना की पिता। अपने सहायता की मेरे परमेश्वर और अपनी उपस्थिति से आज हम सबको अपने भरा है मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, आज आपके उपस्थिति में आकर हम हर एक व्यक्ति आज आपके सम्मुख आते हैं पिता कि हम आपके वचनों को सुनने के लिए और आपकी महिमा करने के लिए पिता आज हम इकट्ठा हुए मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, प्रार्थना करते प्रभु जी आने वाले वचनों के लिए पिता, जो वचन पिता गधारी तलवार की ना इच्छा है राजा, जो 30 गुना नहीं 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज आपके दास के द्वारा जो वचन हम सुनते हैं पिता, उन वचनों के द्वारा आज हमें आशीषित करना पिता। जो वचन आज हमारे मध्य में बोए जा रहे मेरे परमेश्वर, वो वचन हर एक के हृदय में अधिकाई से बसने देना मेरे पिता, कि वचनों के द्वारा हम हर एक व्यक्ति आज आशीषित होने पाए पिता। प्रभु जी वचनों की आशीषें आज हमें देना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि खुदावन आज आपके वचन के द्वारा हम अपने अंदर एक जीवन को ला सके पिता, हमारे जीवन में प्रसन्नता हो पिता। वो वचन के द्वारा हमें शांति देना मेरे परमेश्वर। आज जो भी आपके दास जो वचनों को लेके आए मेरे परमेश्वर पिता, वो वचनों के द्वारा पिता अगर हर एक को आशीषित करना पिता, वो मेरे परमेश्वर जो भी मन्ना आज वो हमारे लिए लेके आए मेरे परमेश्वर, उसे लेने के द्वारा उसे जब हम ग्रहण करते उससे तृप्त होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ पवित्र आत्मा जी हम सबकी सहायता करना वचन को समझने में, वचन को सुनने में। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक कान को खोलना। ओ पवित्र आत्मा जी जितने लोग देख रहे हैं या देखने वाले उन सब पर अनुग्रह करना पिता, और वचनों के द्वारा हर एक को आशीषित करना, वचन को समझने में और वचन को सिखाने में भी अपने दास की अभिषेक करना मेरे प्रभु जी, उनकी सहायता करना कि पिता जब वचन को बोलते हैं पिता पवित्र आत्मा जी आप उनकी सहायता करना, और आज उनके द्वारा आत्मा भरी भेद भरी बातें हमारे मध्य में बोलना मेरे परमेश्वर पिता। यही प्रार्थना करती हूँ पिता, और आज आपका प्रकाश आपकी सामर्थ यहाँ पर बहने देना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना बिंदी दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते पिता, सुनो ग्रहण कीजिए राजा। आमीन और आमीन। हालेलुया। सच में प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए ये समय है वचनों को सुनने का। हमारे मध्य में परमेश्वर के अभिषेक दास है, तो हमारे मध्य में वो वचनों के लिए बोलने के लिए आता है, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे मध्य में आए और खुदा के कलाम को आज हमारे मध्य में बोले। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को महिमा देते हैं, परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम पिता के हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु हमें वचन सिखाने में और वचन समझाने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। मेरे बुद्धि को स्पर्श कर प्रभु, मेरे शरीर प्राण आत्मा को आपके अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु, ताकि जो वचन मैं बोलने जा रहा हूँ प्रभु, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के हृदय को स्पर्श करे और हर एक के जीवन को स्पर्श करे, और हर एक का जीवन तेरे स्वरूप में और तेरे समानता में बदलते चले जाए। यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम सबके मनों पर जितना दबाव है मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ, और प्रभु सभी को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की। और मैं आज आप सब लोगों का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका स्वागत करता हूँ। इन दिनों सब लोग हम घर में बैठकर ही
परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, तो निश्चय ये बड़ा सुंदर अवसर होगा। और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग तैयार रहे कि इस मैसेज के बाद हम प्रभु की मेज में जाएंगे और पवित्र मेज में हम शामिल होने जा रहे हैं। तो निश्चय हम अपने लिए सारी चीज़ें तैयार करके रखें, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो बहुत कम समय है और आज परमेश्वर अपनी महिमा करने जा रहा है। आज ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक हृदय को स्पर्श करे। आज सबके घरों में जहां बैठे हैं आपके पास स्वर्गदूत मौजूद है, पवित्र आत्मा मौजूद है। आज पवित्र आत्मा बहुत सारे बंधनों को तोड़ेगी और आज परमेश्वर का अभिषेक गाढ़े तौर पर काम करेगा। मैं यीशु के नाम से हर एक को आपके पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। बड़ी सामर्थ और अपनी महिमा इस वचन के द्वारा करना प्रभु। आज जहाँ भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, बीमारी से ग्रसित है, नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित है, नाना प्रकार के अशांति से ग्रसित है, उन सबको आज छुटकारा देना प्रभु जी, क्योंकि आज तेरी सामर्थ्य वचन आज हर एक पर नियंत्रण लेने पाए और तमाम सारी लूसीफर की आत्माएं यीशु के नाम से नाश होते चले जाए। मैं यीशु के नाम से सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आज तेरा वचन का बीज, वचन में लिखा है वचन खुलने से प्रकाश होता है, वो प्रकाश हमें जरूरत है प्रभु। जैसे कि उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उस गहरे जल के ऊपर में अंधकार छाया हुआ था, तब परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। वो प्रकाश वो नहीं था जो चांद सूरज इसका प्रकाश नहीं था। हो चांद और सूरज को तो परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया था, लेकिन वो प्रकाश था, वो पवित्र आत्मा का प्रकाश था जो हमारे जीवनों पे जो अंधकार छा गया है, वो अंधकार के बीच में वो प्रकाश आकर हम सबकी सहायता करेगा। हालेलुया। वो प्रकाश था, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया था। हमें तो निश्चय आज वो प्रकाश हम सबको स्पर्श करेगा। आज हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं। हम निकाले यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पढ़े। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना 2 अध्याय में हम देखते हैं कि
एक शादी वहां पर होने जा रही थी और वो शादी में प्रभु यीशु की माता मरियम, यीशु मसीह और यीशु मसीह के सारे चेले न्योते थे, निमंत्रित किए हुए थे। जब ये शादी में गए तो हम देखते हैं कि यहूदी रीति के हिसाब से शादी के अंदर में दाखरस देना पड़ता है। तो ये दाखरस जब वो वहाँ पर बारातियों का स्वागत करने के लिए पिलाते थे तो लिखा है कि दाखरस की वहाँ कमी हो गई, और जैसे दाखरस की कमी हो गई, एक समस्या वहाँ पर हम शादी के अंदर में देख रहे हैं कि एक समस्या शादी के अंदर में जब खड़ी हो गई तो समस्या इतनी अधिक थी कि जो दुल्हन के जो साइड के जितने लोग थे उनको लगा कि अभी हमारी सब बारातियों के बीच में हमें नीचे दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब वो सोच रहे थे, वहाँ पर एक लिखा है कि जैसे मरियम वहाँ पर थी तो मरियम ने देखा ये भागदौड़ कर रहे हैं सब लोग, तुम भागदौड़ क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि माता, दाखरस की कमी होगी। तो बोले एक काम करो, तुम सब लोग यीशु मसीह के तरफ जाओ, और सबको यीशु मसीह के तरफ भेजा, और जैसा यीशु मसीह बोलेंगे वैसा ही तुम करना। तब वहां पर लिखा है कि सबके सब यीशु मसीह के पास में आए, और यीशु मसीह के पास में आने के बाद उन्होंने देखा कि उनसे बताया कि दाखरस की कमी हो गई। तब यीशु मसीह ने इधर उधर देखा और उनको बड़े बड़े 6 मटके दिखे, और 6 मटकों को साफ करके पानी में भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तब उन्होंने सबने वो मटकों को भरा, साफ किया और मटकों में पानी भरा। फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि हमने मटकों को पूरा मुंह भर दिया। तब प्रभु ने उस वक्त पर प्रार्थना की और लिखा है कि पानी का दाखरस बन गया। प्रियो, जैसे कि मरियम यहाँ 5वें वचन में कह रही है, हाँ, वचन 5, उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ तुमसे वह कहे वही करना। निश्चय यह दाखरस की कमी हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह उनको पानी भरने के लिए बोल रहे हैं। ये एक विश्वास का कदम है, और इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी चिन्ह और चमत्कार वहां पर नहीं किए थे, और ये विश्वास का कदम जब उन्होंने उठाया तो निश्चय वो शादी के अंदर में चमत्कार हो गया और पानी का दाखरस बन गया। हालेलुया। हमेशा विश्वास ही चमत्कार करता है। हालेलुया। और विश्वास ही करने से चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करते हैं, क्योंकि प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया, आमीन। तो निश्चय प्रभु के पास में जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चीजें असंभव नहीं है, वो असंभव को संभवता में बदल देता है। हालेलुया। तो एक वचन आज हम लोग इन 6 मटकों के बारे में देखने वाले हैं। ये 6 मटके है क्या बाइबल के अंदर में, ये 6 मटकों का क्या महत्व है, आज इन 6 मटकों के तरफ हम देखने वाले हैं, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह ने उस मटकों के अंदर में पानी भरने लगाया, और जैसे उसके ऊपर में प्रार्थना की, लिखा है कि पानी का दाखरस बन गया, एक चमत्कार वहां पर हो गया। ये 6 मटके क्या है? ये 6 मटके हैं मनुष्य के जीवन की समस्या, और आज हम मनुष्य के जीवन की समस्या के तरफ देखते हैं। जैसे कि आज हमारा विषय रहेगा उद्धार। उद्धार है क्या? उद्धार है जीवते परमेश्वर के साथ में जुड़ जाना,
उद्धार है परमेश्वर के और निकट जाना। उद्धार है मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली है और मेरे पास में अब उद्धार है और मैं इस उद्धार के साथ में स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाऊंगा। हालेलुया। पहला वहां पर एक समस्या, जब मनुष्य जब उद्धार प्राप्त करता है तो उसके जीवन में 6 प्रकार की समस्या दिखती है। वो 6 प्रकार की समस्या कैसी दिखती है उसके बारे में आज हम सब लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये 6 प्रकार की समस्या है क्या। हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला मटका है प्रार्थना का जीवन। उद्धार प्राप्त करने के बाद अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना के जीवन के साथ में नहीं जुड़ा रहता तो निश्चय उसके जीवन में हमेशा समस्या खड़ी रहेगी। इसलिए कि प्रभु के पास आने के बाद हमें पहला कदम ये उठाना है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। और प्रार्थना क्या है? जैसे कि आज हम एक वचन को देखने जा रहे हैं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय वचन 14 और 15। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ना। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, कैसी होकर? दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। मैं स्वर्ग में से सुनकर, कौन सुन रहा है? प्रभु सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब की जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। तो निश्चय प्रभु के पास आने के बाद पापों की क्षमा, और जब मैं उद्धार का जीवन प्राप्त किया है तो निरंतर मुझे प्रार्थना के जीवन के साथ में बने रहना पड़ता है। जब मैं प्रार्थना की जीवन के साथ में जुड़ जाता हूं तो निश्चय मेरे विश्वास को मैं बढ़ाता हूं। और विश्वास क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर, क्योंकि प्रार्थना का जीवन ही विश्वास को जन्म देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह ने जब चमत्कार किए, चाहे अंधे बर्तिमय का हो या लहू बहने वाली वो स्त्री के बारे में हम देखते हैं, वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया तब अंधे बर्तिमय की अगर बात ले लेते हैं, अंधे बर्तिमय को बुलाया और उसको बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि प्रभु मैं देखने लगूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने अंधे बर्तिमय को कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन। इसका मतलब अब यहां पर चमत्कार करने वाला प्रभु पिता परमेश्वर था, परंतु चमत्कार पिता परमेश्वर वहां पर कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने महिमा किसको दी? विश्वास को महिमा दी। इसका मतलब कि विश्वास ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो नीचे जब परमेश्वर हमारे साथ में विश्वास जब हम करते हैं तो हमारे साथ में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। हालेलुया। परंतु जो विश्वास नहीं करता, वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और जब मैं विश्वास करता हूं तो निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में बनी रहती है। ये महसूस मैं करता हूं कि मेरे साथ में परमेश्वर रहता है। यह है पहला मटका। मुझे अपनी सारी प्रार्थना के निवेदन उस पहले मटके के अंदर में डाल देता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। मैं परमेश्वर से वार्तालाप कर सकता हूं, परमेश्वर से मैं बातें कर सकता हूं,
परमेश्वर की उपस्थिति में बना रह सकता हूँ, क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने, जब मैंने विश्वास किया, वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। तो मुझे विश्वास से जीवित रहना है और मेरे प्रार्थना की जीवन को बढ़ाना है, प्रतिदिन प्रार्थना की जीवन को बढ़ाना है। जो व्यक्ति जितना अधिक प्रार्थना करता है उतना उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि तो चंगा हो गया। निश्चय अगर उसकी कोई भी समस्या होगी, अगर उसका प्रार्थना का जीवन अगर बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, तो निश्चय विश्वास की प्रार्थना सारे बंधन को तोड़ देती है। हालेलुया। उसको किसी की जरूरत नहीं है। हमें सारी प्रार्थना की निवेदन पहले मटके के अंदर में डाल देना। आमीन। दूसरा मटका बोलता है, दूसरा मटका है मेरे जीवन की समस्या। समस्या हर एक की जीवन की अलग अलग हो सकती है, परंतु समस्या जो व्यक्ति विश्वास करता है वो समस्या के सामने झुकता नहीं, समस्या उसके सामने झुकती है। जो विश्वास करता है वो समस्या पर अधिकार रख पाता है। हालेलुया। परंतु जो विश्वास नहीं करता वो क्या होता है, वो दोषी ठहरा चुका है। तो हमें सबसे महत्व की बात है कि समस्या मेरे जीवन पर बनी रहती है। जैसे कि उसका समस्या नाना प्रकार की हर एक के जीवन की हर एक परिस्थिति में हर एक समस्या होती है। हम एक उदाहरण देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो का। शद्रक मेशक अबेदनगो का जब हम उदाहरण देखते हैं तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया था, जब राजा ने एक प्रतिमा तैयार की और कहा कि इसके सामने सब लोग झुकना, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे। और वचन में वहां लिखा है कि वो नहीं झुके। तब राजा ने उनको अपने पास बुलाया, जो तुम काम करते हो तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो, इसकी सजा मृत्यु दंड है और तुम्हें वो आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर में डाल दिया जाएगा जहां तुम मर जाओगे। तब राजा से शद्रक मेशक अबेदनगो कहने लगे कि राजन, हम तेरा तो आदर करते हैं लेकिन तेरी प्रतिमा का आदर नहीं करते। निश्चय हम जिस परमेश्वर को मानते हैं या जिस परमेश्वर के साथ में हम खड़े रहते हैं वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमें वो परमेश्वर इस आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर में से भी निकालने की ताकत रखता है। अगर नहीं निकालता है तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं, परंतु हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। हुआ क्या कि उनको राजा क्रोध में आ गए। उनके ये शब्द सुनकर राजा क्रोध में आ गया और जैसे राजा क्रोध में आ गया तब लिखा है वहां कि राजा ने आज्ञा दी अपने सेनापति को कि इसको इस आग के भट्टे के अंदर में, धधकते हुए आग के भट्टे के अंदर में डाल दिया जाए। और जैसे उन्होंने उनको वहां आग के भट्टे के अंदर में डाल दिया गया, वहां लिखा है कि वहां तो 3 पुरुषों को डाला था, लेकिन हम वहां देख रहे हैं कि 4 पुरुष टहल रहे हैं। कितने पुरुष टहल रहे हैं? 4 पुरुष वहां टहल रहे हैं और चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर उनकी वहां पर सहायता कर रहा था। और जैसा ये दृश्य राजा ने देखा, राजा उस भट्टे के पास में आकर कहने लगा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, तुम बाहर आ जाओ। और शद्रक मेशक अबेदनगो वहां से बाहर आ गए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ना तो उनके शरीर में किसी की जलने की कोई गंध पाई गई, ना किसी प्रकार की, ना उसके सर के बाल कहीं गंध पाई गई, ना उसके पैर, कहीं पर भी वहां पर जलने की गंध हम नहीं देखते हैं। प्रियो, अगर ऐसे ही विश्वास अपनी समस्या में करें, अगर हम अपने समस्या में
इस तरीके के विश्वास को बना के रखते हैं तो निश्चय हमें विश्वास बहुत ऊंचे पर लेकर जाएगा। समस्या मेरे जीवन में आती इसलिए है कि हम उस समस्या में परमेश्वर को कौन सा स्थान देते हैं अपने जीवन में। हम उस समस्या के मध्य में समस्या के तरफ मेडिटेशन करते हैं कि हम परमेश्वर के तरफ मेडिटेशन करते हैं। समस्या ये दिखा रही है हमें समस्या पर नहीं परंतु अपने परमेश्वर पर मेडिटेशन करना है। इस समस्या में से अवश्य मैं बाहर हो जाऊंगा। यह है मेरा दूसरा मटका। अपनी सारी समस्या उस दूसरे मटके के अंदर में डाल दीजिए। हालेलुया। तीसरी पोजीशन, तीसरा मटका वह है मेरे दुख। क्या है? दुख। दुख हमेशा नहीं रहते। बहुत बार बहुत सारी चीजों में दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु दुखों के अंदर में हम परमेश्वर को कितनी महिमा देते हैं। यह है मेरा तीसरा मटका। हम उस दुखों के अंदर में परमेश्वर को महिमा दे और वो परमेश्वर देखना चाहता है कि इस दुखों पर ये मेडिटेशन कर रहा है, दुखों के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा है कि मेरे तरफ ये परमेश्वर, मेरे तरफ इसका ध्यान है। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं, मत्ती 11 अध्याय वचन 28 और 30। मत्ती 11 अध्याय केवल उसका 28, 29 और 30 वचन, ये 3 वचन पढ़ना। हाँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। सबसे महत्व की बात है, हमें परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर में उठा लेना है। तब हमारे दुखों को क्या हो जाता है और दुखों में से हम बाहर आते हैं। हम अपने दुखों को लेकर चलते हैं। मेरी बीमारी बहुत बड़ी है प्रभु, मेरी कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी है प्रभु, मेरे घर की समस्या बहुत बड़ी है प्रभु, मैं कर्जे में डूबा हूं प्रभु, मेरे नाना प्रकार की समस्या मेरे साथ में जुड़ी है प्रभु, प्रभु तू मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे दुखों को तू अपने ऊपर न उठा ले। फिर से वचन पढ़े। हाँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ जो सहज और हल्का है अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ बहुत हल्का है। दुखों के अंदर में परमेश्वर के बोझ को अपने ऊपर में उठा लो। अपने समस्या की तरफ फोकस मत करो, अपने दुखों की तरफ फोकस मत करो। बहुत बार हम लोग अपने दुखों को देखते रहते हैं, परमेश्वर की तरफ नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर बोलता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने ऊपर में उठा लो, क्योंकि वो सहज और हल्का जुआ है। अब सहज और हल्का जुआ कौन सा है? परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना कर, परमेश्वर ने कहा विश्वास कर, परमेश्वर ने कहा कि अपने मन को नम्र और दीन कर। ये परमेश्वर का जुआ है। जब हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में बदलते चले जाते हैं तो निश्चय दुख हमारे जीवन से तत्काल भाग जाते हैं। दुख आए इसलिए है कि मुझे नम्र करे और मुझे दीन करे। हालेलुया। मुझे दुख इसलिए आते हैं कि हम दुखों के अंदर में अधिक प्रार्थना करना शुरू करते हैं, दुखों के अंदर में अधिक विश्वास करना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो दुखों के तरफ मत देखो। कैंसर की बीमारी बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे प्रभु का नाम उससे भी ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। तो निश्चय मेरी उस दुखों के तरफ नहीं, परंतु मैं अपने परमेश्वर के तरफ देखूं। हालेलुया। तो अपना
दुख उस मटके के अंदर में, तीसरे मटके के अंदर में डाल। हालेलुया। हम देखते हैं चौथे मटके की तरफ। चौथा मटका है आवश्यकता है। जीवन की हमारी बहुत सारे लोगों की सबकी आवश्यकता है। प्रभु के पास में आने के बाद प्रभु हमें भूखा तो नहीं सोने देगा। प्रभु कुछ ना कुछ जरूर उपाय करता है। हालेलुया। और इस बात का मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वो हर एक के लिए उपाय करता है। वो एक दिन में आपको करोड़पति नहीं बना देगा, लेकिन उपाय जरूर करेगा। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु मुझे करोड़पति बना दे, 7 मंजिले की माड़ी बना दे, ये मेरी समस्या नहीं, ये मेरी आवश्यकता क्या है। प्रभु आवश्यकताओं की तरफ देख रहे हैं। हालेलुया। आज तेरी आवश्यकता, अगर तेरे पास मकान नहीं है तो आवश्यकता तेरी मकान नहीं है। हालेलुया। घर के अंदर में जो भी चीजें आपके घर के अंदर में जिसको बहुत तकलीफ हो रही है आपको, उस तकलीफों को आपको परमेश्वर उसी समय दूर कर देगा। ये मेरा वादा है। जिसने सारे सृष्टि को बनाया और उस सृष्टिकर्ता ने सृष्टि मनुष्य के लिए बनाई है। इस सृष्टि में से बहुत सारी चीजें जो मेरी आवश्यकता है वो पूरी आवश्यक है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। हालेलुया। जैसे कि हम चौथे मटके के बारे में देख रहे हैं। मत्ती 6वां अध्याय वचन 31 और 32, बस 2 ही वचन पढ़ना। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना हाँ। कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, हाँ। या क्या पहनेंगे, हाँ। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। हाँ। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, बस जैसे कि वचन में यहाँ पर लिखा है कि 31 और 32 वचन में, इसलिए कि तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मनुष्य की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, यही आवश्यकता है ना। कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, मतलब पैसा। परमेश्वर ये सारी चीजें अवश्य पूरी करेगा। पहले हम विश्वास तो करें उसके ऊपर में। प्रार्थना का जीवन तो बिताए। हम प्रार्थना का जीवन नहीं बिता पाते हैं तब विश्वास हमारा कमजोर हो जाता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो विश्वास कमजोर हो जाता है, और विश्वास पर जो एक बनाई हुई जो नींव है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो ढाई जाती है। वचन में लिखा है कि 2 मनुष्य ने मकान बनाया। एक ने तो बालू पर मकान बनाया और दूसरे ने चट्टान पर मकान बनाया। जब आंधी तूफान आई तो बालू का मकान तो बह गया, लेकिन चट्टान पर जिसने मकान बनाया वो बना रहा। उस समझदार व्यक्ति को दर्शाता है। हालेलुया। तो नीचे में प्रार्थना का जीवन विश्वास को बढ़ाता है, और जब विश्वास बढ़ता है तब मैं जो परमेश्वर से बोलता हूं, प्रार्थना करके मैं बोलता हूं कि प्रभु मेरी आवश्यकता तू पूरी कर, मेरी यह आवश्यकता है, इस आवश्यकता में से तू मुझे बाहर कर, तो अवश्य तुम्हें बाहर कर देगा। आमीन। हालेलुया। अपनी आवश्यकताओं को उस मटके के अंदर में, चौथे मटके के अंदर में डाल, क्योंकि आपको परमेश्वर सही रास्ता बताएगा। आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि और प्रकाशन देगा, आपको सामर्थ्य देगा, और धीरे धीरे जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको अधिक सामर्थ्य बना देगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है 31 और 32 वचन के अंदर में, मत्ती 6वें अध्याय 31 और 32 वचन के अंदर में, इसलिए कि तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति जो प्रभु से दूर है वो अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में लगा रहता है, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। परमेश्वर सब जानता है। वो केवल आपकी प्रार्थना की जीवन की तरफ देख रहा है।
आपके विश्वास के जीवन की तरफ देख रहा है, और जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के समानता में बदलना शुरू कर देता है अपने आप को। आत्मा के फल उसके जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। ये आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के फल वो परमेश्वर के साथ में संगति करने से आत्मा के फल आपके जीवन में आ जाएंगे। वो कोई डालेगा आपके अंदर में, वो फल नहीं है कि बाजार से 1 किलो लाया और काट के फिर खिलाया बीमार को, वो नहीं है। हालेलुया। ये आत्मा के फल है, बहुत अच्छे फल है ये आत्मा के फल जब विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में आ जाते हैं। आपको, अगर आप क्रोधी हैं, आप में नाना प्रकार की गलतियां हो रही है, नाना प्रकार की समस्या में हो, नाना प्रकार के दुखों में है, घमंड है, ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है, ये सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा के फल मेरे जीवन के अंदर में आने शुरू हो जाते हैं, बदलाव की क्रिया में आ जाता है। हालेलुया। तो निश्चय अपनी आवश्यकताओं को उस चौथे मटके के अंदर में डालते हैं। हमें 5वां मटका, भविष्य की चिंता। क्या है 5वां मटका? भविष्य। भविष्य क्या होगा प्रभु मेरा, कैसा होगा प्रभु मेरा, कैसा जीवन बिताऊं प्रभु, मेरी पढ़ाई कैसी होगी, मेरी शादी कैसी होगी, मेरे पास घर नहीं, मैं घर कैसे बनाऊं। भविष्य की चिंता, ये बहुत बहुत जबरदस्त है ये चिंता। अब ये चिंता मनुष्य को तकलीफ देती है। परमेश्वर इस वचन के लिए बोलते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक बीरबल और उसका सेनापति, क्या नाम था? अकबर और बीरबल। अकबर तो बादशाह था और बीरबल सेनापति था। अकबर बादशाह अपने सेनापति को पूछता है, अपने खजाने में कितना पैसा है? तो बोलता है, महाराज आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती इतना पैसा है। अच्छा, तो फिर अकबर बादशाह सोचने लगता कि मेरे 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, और उससे वो चिंतित है। अरे हाँ, ये 1 से 7 में जितने भी तेरे पीढ़ी के लोग हैं, एक आधा तो लायक निकलेगा तेरे समान, इसमें से एक भी लायक नहीं निकलेगा। मतलब तू तो श्राप दे रहा है कि कोई लायक नहीं निकलने वाला है और मैं 8वीं पीढ़ी की आज ही चिंता कर लूं। लेकिन लायक बनाने के लिए तैयार नहीं है कि मैं एक पीढ़ी को लायक बना दूं ताकि वो भी राजा बनकर ये राज्य को आगे बढ़ाए। मैं कभी कभी इस तरीके से डिसीजन मेरे भविष्य के प्लान को खत्म कर देते हैं। मुझे ये पता है कि मेरा भविष्य परमेश्वर में उज्जवल है, मेरा भविष्य परमेश्वर के राज्य में आदर का स्थान रखता है। परमेश्वर जैसे मेरे माता पिता अगर चिंता करते हैं बच्चों के भविष्य के बारे में, तो वैसा मेरा एक स्वर्गीय पिता है, वो भी मेरे बारे में चिंता करता है, और वो भी मेरी चिंता करके मुझे मेरा अच्छा भविष्य बने उसकी पूरी तरीके से गारंटी देता है। मैं एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इसी मत्ती 6वें अध्याय का 33 और 34 वचन, 33 और 34। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। इसलिए कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी चीज है आपको भविष्य में, भविष्य के लिए जो भी आप मांग रहे हो? मैं राजा की संतान हूं, बोलो मैं राजा की संतान हूं, मैं राजा की संतान हूं और मैं झोपड़ी में नहीं रहूंगा। मैं राजा के समान रहूंगा। मेरा पिता राजा है, मैं धरती पर राजा के समान रहूंगा। ये मेरा विश्वास होना चाहिए। ये प्रभु झोपड़ी दे दे, एक आधी मत मांगिए ऐसी कि एक आधी झोपड़ी दे दे।
वो एक आधी झोपड़ी नहीं देने के लिए आया। पृथ्वी तेरे लिए बनाई है। पृथ्वी बोलिए, पृथ्वी मेरे लिए बनाई है। जोर से बोलिए, पृथ्वी मेरे लिए बनाई है। हालेलुया। और यहां मेरा भविष्य उज्जवल है। यहां मेरा भविष्य उज्जवल है। हालेलुया। तो निश्चय भविष्य की चिंता परमेश्वर पर छोड़ना है। ठीक है, हाँ पढ़े फिर से एक बार। हाँ, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ, और उसके धार्मिकता की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, हाँ, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। वचन में लिखा है कि कल की चिंता मत करो। तो चिंता कब की करें? आज की करना है। मेरा आज का जीवन अगर आज मेरा ठीक है तो कल भी मेरा ठीक रहेगा। आज मेरा बेकार है तो कल भी मेरा बेकार ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। आज का सही बनाने के लिए कोशिश करना है। मेरा प्रार्थना का जीवन सही है, मेरा विश्वास करने का जीवन ठीक है, मेरी पढ़ाई का जीवन ठीक है, मैं आज की पढ़ाई बराबर कर ली कि नहीं, आज का काम बराबर कर लिया कि नहीं, आज का पैसा मैंने बराबर कमाया कि नहीं। कल की चिंता परमेश्वर कल खुद कर लेगा। वचन में लिखा है, दाऊद राजा कहता है, ना तो धर्मी को मैंने त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मारते देखा। वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष बनती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें गरीब रहने के लिए, गरीब श्राप है, गरीबी एक श्राप है, बीमारी एक श्राप है, समस्या एक श्राप है, और इस श्राप के अंदर में नहीं जीने का है, परंतु मुझे उज्जवल भविष्य के लिए जीवन जीना। हालेलुया। मेरा उज्जवल भविष्य तब हो सकता है जब मेरा प्रार्थना का जीवन सही रहेगा। अपनी इस 5वें मटके के अंदर में अपने भविष्य की सारी चिंताएं उस 5वें मटके के अंदर में डालता। परमेश्वर वहां पर अनुग्रह करेगा और आपकी सहायता भी करेगा। हालेलुया। अब 6वां मटका, यह है पाप। 6वां मटका यह है पाप। पापों से दूर रहना। ये पाप आपको प्रभु के करीब नहीं जाने देते। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक मिनट, फिर से एक वचन को पढ़े। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। इसका अर्थ कि मैंने किए हुए सारे पाप उसकी वेदी के सामने बैठकर प्रार्थना में मान लेना कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किए थे, ये मेरे हाथ से गलतियां हुई है, ये मेरे हाथ से समस्या मेरे जीवन में थी, प्रभु ये सब कुछ मैंने किया है। अपने पापों को मान लेना और छोड़ देना। हालेलुया। बहुत सारे लोग पापों को छुपा लेते हैं। हमें पापों को कबूल करके मान लेना और छोड़ देना। परमेश्वर सब कुछ जानता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। वह हमारे पापों को भी जानता है, परंतु हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, परंतु मेरे अच्छे भविष्य को स्मरण करता है। हालेलुया। जब हम मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तो क्या करता है? फिर से एक बार बच्चों पढ़ेगा। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य, सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। वचन 10 उसी का एक आगे का वचन। हाँ, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, यदि हम परमेश्वर से पाप करने के बाद कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। हम उसे झूठा ठहराते हैं। हालेलुया।
यही सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण ये बहुत सारी जो चिंताएं हैं, प्रार्थना का जीवन, समस्या, दुख, आवश्यकताएं, भविष्य की चिंता, ये सब कुछ खत्म इसलिए नहीं हो पाती है कि मैंने अपने पापों को माना नहीं और उसका अंगीकार नहीं किया। हालेलुया। इसलिए अपने पापों को उस मटके के अंदर में डाल दो और पापों से दूर रहे। जब मेरा उद्धार हुआ है, उद्धार इसलिए हुआ है कि यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर उस श्रापित मृत्यु को सहकर हम सबको आजाद किया है। उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को हमारे लिए दिया ताकि हम आशीषित व्यक्ति बनते चले जाए। इसलिए वो यीशु मसीह जगत में आए। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम अपने पापों को मान सकते हैं, वो पापों को क्षमा करेगा, मुझे धर्मी बनाएगा और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम सब उसके साथ में जिए। हालेलुया। अपने इन सारे पापों को उस मटके के अंदर में डाल दो, छठवें मटके के अंदर में डाल दो। हालेलुया। जब हम पापों को मान लेते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, पानी का दाखरस बन गया। क्या बन गया था वह? पानी का दाखरस। तो पानी को ना तो कलर है, ना खुशबू है, ना स्वाद है। ठीक है, अभी मेरे पास पानी की एक बॉटल है। देखिए, ये पानी को अगर कोई बोलेगा कि इसको कोई कलर है, इस पानी को निकाल कर इसको सूंघ कर देखिए, इसकी कोई खुशबू भी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। और पानी पीकर देखिए, इसको कोई स्वाद भी नहीं आएगा। लेकिन काम की बहुत अच्छी है, चीज़ बहुत काम की है, पानी बहुत काम में आता है। हालेलुया। कलर भी नहीं है, खुशबू भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है। लेकिन जब ये पानी का जब दाखरस बन गया, तब इसके अंदर में कलर आ गया, खुशबू आ गई, स्वाद आ गया। ये तीन चीजें क्या करती है? विश्वासी का जीवन इसी तरीके से होना चाहिए। कलर आकर्षित करता है। कलर क्या करता है? आकर्षित करता है। खुशबू मोहित करती है और स्वाद क्या करता है? तृप्त करता है। स्वाद क्या करता है? तृप्त करता है। निश्चय ये तीनों बातें पूरी होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या करना है मुझे? अगर ये दिख नहीं रहा कि पानी का अभी तक ये दाखरस नहीं बना, तो करना क्या है? सबसे पहला काम करना है पश्चाताप करना है। आमीन। पश्चाताप परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। टूटकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहे कि प्रभु मेरे हाथ से पाप हुए, इस पापों को तो क्षमा कर दे। तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? पापों को क्षमा कर देगा। सेकंड, हृदय में उसे ग्रहण कर लीजिए। हाँ प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए। अगर पाप कर रहे तो प्रभु नहीं रहेंगे वहां। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो निश्चय आपके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति आप महसूस करने लगते हैं। हृदय में उसे ग्रहण करिए और आप ये महसूस करेंगे कि आप खुले या आजाद हो गए। इसका आप अनुभव महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि नहीं, मैं आज परमेश्वर ने मुझे खोल दिया, मुझे परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। ये आप महसूस करने लगेंगे। हालेलुया। यह है पानी का दाखरस। हालेलुया। और पानी का दाखरस बनाने के लिए और आपका एक नया जीवन बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर उस श्रापित मृत्यु को, कितनी वेदना उसको दी गई, कितनी ताड़ना उसको दी गई। उसके हाथ पैर पर कील ठोके गए, उसके सर पर काटेरी मुकुट था, उसके फसली के अंदर में भाला डालकर देखा गया जिंदा या मर गया, उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। ये सब कुछ इसलिए उसने सहा कि हम सब लोग आजाद हो जाए और उसके राज्य में प्रवेश करते चले जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे। प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता करेगी और मदद करेगी। हम इसके बाद में प्रभु की मेज में जाने वाले हैं, तो निश्चय आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे और अपने आप को तैयार करें। आइए प्रिय प्रार्थना करें।
हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। प्यारे पिता, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन पर अनुग्रह कर। थारी भी किया सारी भी किया थाला राना बारी रबोनों को सोरी की थारी भी किया थाला राना बास सीखेरी भी। प्रभु इन पर अनुग्रह कर कि पापों से मुड़कर पश्चाताप करते हुए प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करे। प्रभु तेरे राज्य में बढ़ोतरी के तरफ जाए प्रभु, और तेरी सामर्थ इनके जीवन से रहे प्रभु। जिन्होंने भी गुनाह किया है प्रभु, और आज भी उद्धार की सामर्थ को महसूस नहीं करते हैं, परंतु अपने अंदर में सूखेपन को महसूस करते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज तेरी पवित्र आत्मा की धीमी बारिश इनके ऊपर में होने दे, ताकि हर एक व्यक्ति आत्मा में गिला हो जाए। प्रभु तुझे महसूस करने लगे, तेरी सामर्थ इनके अंदर में बहने दे प्रभु, बहने दे प्रभु जी। हो सकता है उद्धार प्राप्त करने के बाद में इनके जीवन के अंदर में प्रार्थना की कमियां चल रही है, समस्या चल रही है, ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, भविष्य की चिंता इनके अंदर में आई है। प्रभु इन सबको आजाद कर दे, आजाद कर दे प्रभु। इन पर अनुग्रह कर, इन पर दया कर, और तेरी सामर्थ इनके जीवन में बहे। वो छू ले पवित्र आत्मा, स्पर्श करे पवित्र आत्मा। आज के बाद ये महसूस करें कि हम आजाद हो गए हैं। यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि जिन्होंने भी आज टूटकर प्रार्थना की है, पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सभी लोग स्वतंत्र आपने कर दिया है। मैं इसकी घोषणा करता हूं। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। आइए प्रभु लोग सब लोग बैठ जाए। हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे और हम आज प्रभु की मेज में जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में रहे, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में रहे, और हम निरंतर और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें। आज पवित्र मेज हम यहाँ इसके कारण पवित्र मेज की आराधना करने जा रहे हैं। विशेषकर अपने आप को तैयार करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, और प्रभु की मेज में हम शामिल हों। सभी बातों के लिए तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो, हम लोग उस मेज की थाली को लाए। मेज लेकर आए। प्रियो, सभी लोगों ने अपने घर में अपने हाथ में रोटी और एक गिलास में दाखरस लेकर हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। जितने समूह में हैं उस समूह के साथ में, जितने लोग अपने घर में बैठे हैं वो घर में, जहाँ कहीं तुम हो वहीं पर आप बने रहें, और अपने हाथ में रोटी और दाखरस ले, और मैं यहाँ प्रार्थना करने जा रहा हूँ।
मैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे कि यहाँ पर रोटी और दाखरस लिया है, मैं यहाँ प्रार्थना करूँगा अभी। जितने लोग लाइव है फेसबुक पर, यूट्यूब हमारा किस कारणवश कुछ चीज़ें गड़बड़ा गई है, उसके कारण यूट्यूब का मैसेज नहीं आएगा। केवल हम फेसबुक के साथ में ही जुड़े हैं, तो फेसबुक पर जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, उन सब लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि उन्होंने रोटी और दाखरस अपने साथ में सामने रखे और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु जी, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर विश्राम दिन के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज की हम तेरी इमेज में शामिल होने जा रहे हैं। विशेषकर हमारी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, जैसे कि इस दाखरस और इस रोटी को यीशु के नाम से हम शुद्ध करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, आज हम तेरी देह को और तेरे लहू को स्मरण करने जा रहे हैं प्रभु जी, कि मेरे परमेश्वर ने अपना शरीर मेरे लिए दे दिया है और अपना लहू, कीमती लहू मेरे लिए बहा दिया है। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ इन सारी बातों के लिए। आज हम स्मरण करने जा रहे हैं प्रभु जी, विशेषकर हमारी सहायता करना। हाँ प्रभु, हम सब के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आप जीवित परमेश्वर हैं। आज हम प्रभु सच्चे हृदय से इस मेज में शामिल हो और प्रभु अपने आप को तैयार करते हुए, अपने पापों को अंगीकार करते हुए, अपने पापों को मान लेते हुए प्रभु इस मेज में शामिल हो, ऐसा अनुग्रह करें। मैं यीशु के नाम से सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन और आमीन। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सचमुच जिस रात वो पकड़वाया गया, और मैं विश्वास करता हूँ कि लोगों ने उसके ऊपर में थूका, उसकी ठट्टा की, उसकी दाढ़ी नोची, उसमें से लहू बह रहा था और वो दुख को सह रहा था। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, उसकी पीठ पर से वो लहू निकल रहा था, उस दर्द को सह रहा था। उसके हाथ और पैर पर कील ठोकी गई, उसमें से भी उस दर्द को, उस लहू को निकल रहा था और उस दर्द को सह रहा था। उसके सर पर काटेरी मुकुट रखा गया और वो काटेरी मुकुट, उसमें से भी वो लहू बह रहा था और उस दर्द को सह रहा था। उसके फसली के अंदर में भाला डालकर देखा गया कि जिंदा या मर गया।
हम देखते हैं कि उसमें से भी दर्द हो रहा था और वो लहू बह रहा था। वो एक ही प्रार्थना कर रहा था, ये पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। आज हम उसके उस क्रूस के बलिदान को स्मरण करने जा रहे हैं। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज ये रोटी जो आपकी देह को दर्शाती है, स्मरणार्थ हम इसको खाते हैं। और प्रभु ये दाखरस जो आपके लहू को दर्शाता है, इसको हम स्मरणार्थ करते हैं। प्रभु इन दोनों पर अनुग्रह कर और इसे शुद्ध कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। प्रियो, जितने भी लोग हैं, शानू इधर आ जाए। इसमें से रोटी तोड़ कर सभी लोगों को रोटी तोड़ कर, जितने भी लोग वहां पर है, उसको दिया जाता है। आइए प्रियम लोग, ये रोटी अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाए और चलिए प्रार्थना के साथ इसे खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी देह को हम स्मरण करते हैं। और प्रभु ये रोटी हम यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। प्रभु वचन में लिखा है कि तुम इसे अनुचित रीति से न लेना। हाँ प्रभु, हम पूरे पश्चाताप के साथ में इस रोटी को खाते हैं। विशेषकर प्रभु हमारी सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना। अगर आज कोई बीमार है, समस्या में, तकलीफ में है, पीड़ा में है, आत्मा के फलों की कमियां चल रही है, प्रभु हम इस रोटी को और तेरी देह को स्मरण करते हैं। और प्रभु ये रोटी तुझे स्मरण करते हुए खाते हैं। प्रभु सहायता कर, मदद कर, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। आइए प्रियो, सब मिलकर इस रोटी को अपने हाथ में दाखरस का गिलास ले लीजिए। प्रभु ये प्याला, उसने बिहारी के पीछे कटोरा लिया और कहा कि ये मेरे वाचा का लहू है, स्मरणार्थ यही किया करो। प्रभु आज हम तेरे लहू को स्मरण करते हैं और पूरे शुद्ध विवेक से इसे लेते हैं। प्रभु मेरे प्रभु ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। इसे पिए। उधर सभी लोगों को करने दो, यहाँ खत्म हो गया है, वहाँ खत्म होना चाहिए। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों ने रोटी और दाखरस ले लिया है और मैं ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ
एक आशीषों की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आइए फिर हम लोग प्रार्थना में जाए। आप सभी लोग आराम से ले लीजिए। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि आपका होने का है अभी भी। आप ले लीजिए। मैं 2 मिनट और देता हूँ। अवश्य आप दाखरस भी लीजिए, रोटी भी लीजिए, और प्रार्थना के बाद में भी अगर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। आइए प्रिय, हम घोषणा करते हैं। अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। विशेषकर प्रभु, जिन्होंने तेरे मेज में शामिल हुए प्रभु, नाम बनाम सभी को आशीषित करना, इनके जीवन को बदलना प्रभु, इनका प्रार्थना का जीवन अच्छा बने, या अच्छा विश्वास करे प्रभु। और वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ प्रभु जी, एक अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़े प्रभु। ये इस संसार के अंदर में हम देखते हैं चारों तरफ डर, भय, अंधकार काम कर रहा है, बीमारियां काम कर रही है, परंतु उसके मध्य में आप हमें जीवन देने जा रहे हैं प्रभु। इसके मध्य में हमारे विश्वास को आप बढ़ा रहे प्रभु। सभी लोगों का प्रार्थना का जीवन, उपवास करने का जीवन बना रहे, यही तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। परमेश्वर, अब्राहम, इसाक और याकूब की आशीष है, इनके जीवन पर बनी रहे प्रभु। मैं इनके जीवन पर धन की आशीष यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ प्रभु। बहुत सारे लोग अपने कामकाज करके घर में ही बैठे प्रभु, 3 महीने हो गए, इनके पास ना तो कोई काम है, न किसी प्रकार का कोई पैसे का आवक है प्रभु जी, परंतु इसके मध्य में भी आपने इनकी सुरक्षा की है और आपने इनके विश्वास को बढ़ाया प्रभु जी, और इनको भूखा सोने नहीं दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। जितने अपने दशमांश और भेंट देते हैं प्रभु, उन सब पर तेरा नाम बनाम, तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे, और यीशु के नाम से सफलता का जीवन उनके जीवन में रहे, उत्तम भविष्य उनके पास में रहे प्रभु जी, किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना रहे प्रभु। प्रभु, आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने दूसरे शमूएल 24 अध्याय के अंदर में जैसे एक स्वर्गदूत ने हाथ बढ़ाया था और वहां पर मरी फैल गई थी प्रभु, मैं उन स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ कि प्रभु इस मरी को यीशु के नाम से रोक देना परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। ओ प्रभु, उस स्वर्गदूतों को भेज प्रभु, ताकि ये मरी थम जाए प्रभु जी, और कोरोना वायरस पूरे संसार से खत्म हो जाए प्रभु, जिसके कारण तेरे धर्मी लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे प्रभु। इन पर सब पर अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको मिले। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। फिर एक बार तेरी धन की आशीष मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ प्रभु। आपने कहा कि मैं इसलिए निर्धन रहा कि तुम सब लोग धनी बन जाओ। हाँ प्रभु जी, मैं यीशु के नाम से इस वचन की आशीष हर एक के जीवन पर बोलता हूँ। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों पर हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।